श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। धार्मिक शिक्षा। यह जग नश्वर सकल विनाशी। जो किसी कार्य के लिए कष्ट उठाता है वही भविष्य में उसका फल भोगता है। जो किसी कार्य के लिए कष्ट उठाता है वही भविष्य में उसका फल भोगता है। जो काम कभी बहुत परिश्रम करने पर भी नहीं होता वही कभी बहुत सरल ढंग से संपन्न हो जाता है। हमें अपनी आय में से कुछ रुपये बचाकर रखते जाना चाहिए। हमें अपनी आय में से कुछ रुपये बचाकर रखते जाना चाहिए जिससे कि वे हमारी विषम परिस्थितियों में काम आ सकें। मनुष्य बड़ा लोभी होता है। मनुष्य बड़ा लोभी होता है। वह बिना परिश्रम के ही संपत्ति पाने की इच्छा रखता है। भक्ति के साथ ज्ञान और विवेक भी चाहिए। यदि हम मालिक और उनके नौकर दोनों को एक समान आदर देते हैं तो समझा जाएगा कि हमने मालिक को महत्व नहीं दिया। मूर्ख और विद्वान दोनों का एक जैसा आदर करना विद्वान का अनादर करना है। काम करने वाले और काम न करने वाले दोनों को समान मजदूरी देना समदर्शिता नहीं अन्याय है। यदि गुणहीन को भी उतना ही सम्मान मिले जितना गुणवान को तो लोग गुणों का अर्जन क्यों करें। सेवक की बुद्धि तीव्र होनी चाहिए। वह स्वामी के मन की बात पकड़कर तत्परता पूर्वक उनकी सेवा करे। मोक्ष चाहने वाले को ज्ञान चाहिए। मोक्ष चाहने वाले को ज्ञान सीखने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। वह संतों की वाणियां एकाग्रता पूर्वक पढ़े सुने, उन्हें समझे और जीवन में उतारे। जिसे पूर्व जन्म से किसी काम का संस्कार और रुचि प्राप्त रहती है वह उस काम में शीघ्र ही कुशल हो जाता है, जबकि अन्य लोगों को उस काम में कुशल होने में बहुत समय लग जाता है और कठिनाई भी होती है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। वे गुरु चाहे शरीरधारी हों या अशरीरी परमात्मा। लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताइए, उन्हें उन्नति के उपाय बताइए, उन्हें अच्छी सम्मति दीजिए और उनका कार्य उत्साह बढ़ाइए। इससे आप उनके प्यारे हो जाएंगे। इससे आप उनके प्यारे हो जाएंगे। बिना सुने पढ़े, बिना चिंतन मनन किए, बिना गुरु की शरण गए, बिना संसार से विरक्त हुए और बिना साधना किए किसी को भी ज्ञान नहीं हो सकता। संसार में आए हैं तो संसार के लोगों को अपनी कोई विशेषता दिखाकर यश अर्जित कीजिए। जंगल के उस पेड़ की तरह मत बनिए जो किसी भी प्राणी को लाभ पहुंचाए बिना सूख जाता है। जीवन और जगत खुली पुस्तक की तरह है। जीवन और जगत खुली पुस्तक की तरह है। उसके पन्नों को पढ़ने का अभ्यास कीजिए, ज्ञानी हो जाइएगा। जिस प्रकार औ सब जगत का बीज है उसी प्रकार परमात्मा चराचर जगत का परम कारण है। जब तक कोई शंका रहेगी तब तक ध्यान भजन में मन नहीं लग सकेगा। इसलिए शंका दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। चिंतन करने से
सदग्रंथों का स्वाध्याय करने से और गुरु की संगति में उनके उपदेशों का श्रवण करने से शंका का समाधान हो जाता है। शंका का समाधान पाने के लिए पवित्र जीवन जीना ही आवश्यक है। लेखक घर बैठे ही अपने ज्ञान से संसार के लोगों को लाभान्वित करते रहते हैं और ज्ञानता और अनैतिकता के चलते जीव अधोगति में पड़ा हुआ है। बिना समझे बुझे भी गीता, श्री रामचरितमानस आदि सदग्रंथों का पाठ करना लाभकारी होता है। यदि उन्हें समझ बूझ कर पढ़ा जाए तो विशेष लाभ होता है। सदग्रंथ इसलिए नहीं लिखे गए हैं उन्हें पढ़कर लोग अपने मन का बहलाव करें, बल्कि वे इसलिए लिखे गए हैं उन्हें पढ़कर लोग ज्ञान प्राप्त करें और उस ज्ञान को व्यवहारिक रूप दें। मोक्ष चाहने वाला व्यक्ति सतत सावधान और विवेकशील रहता है। यदि आप दूसरे के साथ सद्व्यवहार करेंगे तो आप भी दूसरे से सद्व्यवहार पाएंगे, और यदि आप दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो दूसरा भी आपके साथ दुर्व्यवहार करेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।